एग्ज़ाम शुरू होने में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आने लगते हैं स्टूडेंट्स पर पढ़ाई का प्रेशर भी बढ़ता जाता है और उन्हें समझ में नहीं आता कि इतने कम टाइम में वो अपने एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करें। उन्हें हर सब्जेक्ट की टेंशन होने लगती है कि उन सबको इसीलिए कैसे मैनेज करें। बट मैथ और साइंस का नाम सुनते उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जिससे ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट्स डरता है। उसे समझ में नहीं आता कि मैथ और साइंस को कैसे समझें। वैसे मैथ और साइंस जितनी ज़्यादा डरावनी लगती है उतनी ज़्यादा वो रियल में है नहीं। बस इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि इसको कैसे सीखते हैं, फिर ये सब्जेक्ट भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। चलिए आज हम साइंस के बारे में बताते हैं कि इसको कैसे समझें, क्योंकि पिछली वीडियो में हम मैथ के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार प्लीज़ उसको ज़रूर देख लेना। स्टूडेंट साइंस को सबसे कठिन सब्जेक्ट में से एक मानते हैं क्योंकि साइंस के 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स साइंस के वह ब्रांच है जिसमें मैटर और एनर्जी के नेचर और गुणों के बारे में स्टडी की जाती है। इसमें पदार्थ के रूप में गर्मी, लाइट, रेडिएशन, साउंड, बिजली, मैग्नेटिज्म और परमाणु की संरचना के बारे में स्टडी की जाती है। इसे मटेरियल साइंस भी कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त फिजिक्स में थ्योरी की समझ, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिससे अक्सर स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। देखिए, डरिए नहीं और ना ही किसी प्रकार की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा क्योंकि इसमें थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। आप किसी भी थ्योरी को रटने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। जब एक बार में समझ में ना आए तो उसे दोबारा समझने की कोशिश करें। किसी भी पॉइंट को नज़रअंदाज ना करें क्योंकि हर पॉइंट्स एक दूसरे से लिंक होती है। हर टॉपिक को पूरा और सही तरीके से पढ़ें और बीच में ना छोड़ें। फिजिक्स में किसी भी चीज़ के बीच में रिलेशन अलग अलग टाइप के इक्वेशंस को यूज़ करके शो किया जाता है। जैसे F = ma बाई F फोर्स, m मास, a एक्सीलरेशन है। इसी तरह F = mb बाई t बिकॉज a = v बाई t। इस तरह से आप डेरिवेशन को इसलिए सॉल्व कर सकते हैं। आपको जब भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लगता है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। आपको जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है उसे पहले अच्छी तरह से पढ़ें, फिर उसका बायोडाटा लिख लें कि इसमें क्या चीज़ दी गई है और क्या चीज़ पूछी जा रही है। फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको जो भी फार्मूला सही लगे उसका यूज़ करके उसे सॉल्व करना होगा। इसके लिए आपको मैथ की बेसिक चीज़ें लाइक कैलकुलेशन, टेबल, फार्मूला एक्सेट्रा आदि अच्छे से आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी आपका आंसर गलत आए तो उससे दोबारा ज़रूर चेक करें। आपको चैप्टर में जो भी फार्मूलाज दिए गए हैं उनको एक अलग नोट बनाकर रख लें। आप डायग्राम की हेल्प से किसी भी टॉपिक को समझने की कोशिश करें और डायग्राम पर अपनी पकड़ मजबूत करें। आप प्रीवियस ईयर्स के जो भी सैम्पल पेपर हों उसे ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में हम किसी भी चीज़ के इन्वेंशन के बारे में स्टडी करते हैं। इस सब्जेक्ट की बात करें तो इसे बिना समझे इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसमें यदि केवल रट ही रहे हैं तो ये किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करते हो, थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज़ करते हैं तो आपको ये बहुत ईजी लगने लगेगी। क्योंकि केमिस्ट्री में केमिकल फार्मूला अधिक है तो आप उनको अच्छे से एक नोट में लिखकर अपने रूम में कहीं भी चिपका दें जिससे आपकी नज़र बार बार उन पर पड़ सके। आप केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए पीरियोडिक टेबल को ज़रूर याद करें। आपको पता होना चाहिए कि कौन से मेटल है, कौन नॉन मेटल और क्या चीज़ कंपाउंड है और क्या मिक्सर। आप हर एलिमेंट्स के सिंबल को ज़रूर याद करें जो आपको केमिकल रिएक्शंस में हेल्प कर सके। केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखना होगा। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड केमिकल बॉन्ड को अच्छे से समझें। किसी भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर्स की जो बुक आती है उसे ज़रूर लें और उनकी प्रैक्टिस करें। और वही बात करते हैं बायोलॉजी की। इसमें आप जब भी किसी टॉपिक को पढ़ें उसे अच्छे से समझें। कई विद्यार्थी को बायोलॉजी बहुत ही कठिन लगती है, लेकिन कई विद्यार्थी इसे इतनी रुचि से पढ़ते हैं कि इस विषय को सीखने का उनका मकसद ही बन जाता है। बायोलॉजी को प्रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की डेफिनेशन आनी चाहिए। बाकी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए आप टॉपिक को समझें और उसको अपने वर्ड में एक्सप्लेन करें। आपको डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा क्योंकि बिना डायग्राम के बायोलॉजी अधूरी है और एग्जाम में भी डायग्राम बनाने के लिए ज़रूर पूछा जाता है। आप डायग्राम को विजुलाइज करके बनाना सीख सकते हैं। अगर आप साइंस में 100 में से 100 मार्क्स लाना चाहते हो तो आप मेरी एक बात का ख्याल रखें। आप एनसीईआरटी की जो बुक आती है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के चैप्टर्स के जो भी प्रैक्टिस वर्क्स में क्वेश्चन है आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। मैं दावा करती हूँ कि उसमें से आपको 100% क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैंने भी एनसीईआरटी को हल्के में लिया और उसको इग्नोर किया, बट मेरे क्वेश्चन पेपर में 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही है। आई होप आप 95% से भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर करोगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। वीडियो में कुछ वैल्यूबल चीज़ें मिली तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे हम आपको और भी वैल्यूबल चीज़ें प्रोवाइड करवा सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।